हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके चैप्टर का नाम है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 3y इक्वल टू 1 एंड 12x प्लस के वाई इक्वल टू 2 हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट या जब लाइन पैरेलल होती है तो इन तीनों को हम कहते हैं, ये तीनों सिनोनिम है। अगर पैरेलल लिखा हुआ है तो भी पैरेलल, या फिर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म एस ऊपर एन लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा। तो पैरेलल, नो सॉल्यूशन, और एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इन तीनों का एक ही सेंस है कि नो सॉल्यूशन होगा, मतलब उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, नहीं वो लाइनों पैरेलल होंगी। और उसके लिए केस जो बनता है वो बनता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, ठीक है। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है, सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है कि kx प्लस 3y इक्वल टू 1, ठीक है। तो kx प्लस 3y इक्वल टू 1 है। अगर यहाँ से आप ध्यान से देखो तो x के बगल में ये जो होगा वो a1 होगा। ये पहला इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लिया जाए तो a1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी k, और उसके बाद से b1 y के बगल में जो होता है उसको हम b1 बोलते हैं। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन का a1 b1 और c1 लिखेंगे। तो b1 जो होगा वो हो जाएगा 3, और इक्वल के इस तरफ ये c1 हो गया तो ये हो जाएगा c1 इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से लिखा गया है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो x के बगल में a1, y के बगल में b1 और इक्वल के इस तरफ c1, ठीक है। तो इन द सेम वे x के बगल में k, y के बगल में 3 और ये 1, तो a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 1, ठीक है। इन द सेम वे सेकंड इक्वेशन लिखे तो सेकंड इक्वेशन है 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू 2। इसको कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस इक्वेशन नंबर सेकंड में x के बगल में क्या है 12। तो अब देखो यह इक्वेशन 2 है ना, तो इक्वेशन 2 के केस में हम यहाँ पे लेंगे a2 b2 एंड c2, ठीक है। तो a2 का मतलब क्या, a2 का मतलब x के बगल में, देखो ए जहां रहेगा उसको हम x के बगल वाला लिखेंगे। तो x के बगल में यहाँ पे 12 है तो 12 लिख लो, कॉमा b2 मतलब y के बगल में, y के बगल में क्या है k, कॉमा c2 के बगल में, c2 क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि a2 जो है 12 है, b2 जो है k है और c2 जो है वो 2 है। अब केस आपको याद होगा, केस क्या है हमारे पास कि अगर नो सॉल्यूशन है, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस होता है आपको ये याद होना पड़ा चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, अब a1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a1, सो द वैल्यू ऑफ a1 इज k, व्हाट इज a2, a2 इज 12 इज इक्वल टू b1, b1 कितना है, b1 बच्चा है 3 अपॉन b2, b2 कितना है k, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू क्या है 1 और c2 की वैल्यू क्या है, तो c2 की वैल्यू है 2। आप देख सकते हो c1 1 है और c2 जो है वो 2 है। नाउ इन दोनों को एक बार इक्वल करेंगे और फिर इन दोनों को एक बार इक्वल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को इक्वल कर रहा हूं, तो ये इंप्लाइज करता है कि k1 अपॉन 12, सॉरी k1 नहीं, k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा k इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3, ये हो जाएगा 36, ठीक है। 12 3 36, 36, यानी के स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 आ गई तो के की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 36 आ जाएगी। और स्क्वायर रूट ऑफ 36 का मतलब होता है के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6, ठीक है। अब आप इसमें रख करके वैल्यू देख सकते हो, ये ना 1/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो आप। जैसे यहाँ पे ये दो k/12 है और 3/k है, ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए। और आप अगर k की वैल्यू +6 या -6 रखोगे तो इसके ये इक्वल ही आएगा, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 1/2 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप k की वैल्यू +6 लेते हो, ठीक है, तो +6 अगर आप लेते हो, यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं, फॉर k इक्वल टू 6 +6, तो जब आप +6 लोगे तो ये बन जाएगा 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6
इज नॉट इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आप देखो ये जो है 6 2 जार 12 1/2 और ये भी 1/2 आ गया। और देखो अगर ये 1/2 आ गया तो ये 1/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इक्वल हो गया। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे भी 1/2 आ गया और यहाँ पे भी 1/2 आ गया। 1/2 हमें नहीं चाहिए था, तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर k इक्वल टू 6 इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। आप बात को समझ पाए? बात यह है कि k की वैल्यू दो आई है, एक +6 और एक -6। लेकिन अगर हम +6 को लेते हैं तो +6 के केस में ये तीनों के तीनों सेम हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। k/12 3/6 और 1/2 ये तीनों इक्वल हो जा रहे हैं, लेकिन 1/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए k की वैल्यू जो 6 है वो पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा सा इस तरफ मैं इरेज करूंगा और यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको, ध्यान देना जरा। अब अगर k की वैल्यू फॉर k इक्वल टू -6 लिया जाए तो -6 जब आप लोगे तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो -6/12 इज इक्वल टू 3/-6 और ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए 1/2 के। आप ध्यान से देखो 6/12 जो है वो -1/2 देगा। समझ रहे हो आप? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ये माइनस, तो -1/2 इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आएगा? -1/2 और ये नॉट इक्वल टू है 1/2। समझ रहे हो? ये दोनों तो सेम हो गए, लेकिन ये 1/2 के इक्वल है नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो 1/2 -1/2 के इक्वल नहीं है एंड देयरफॉर k इक्वल टू -6 जो है यही हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी k की वैल्यू आई है उसको रखने पे ये शुरू वाले दो तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन लास्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शुरू वाले दो इक्वल हुए, लास्ट के भी इक्वल हो गए, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप देखो शुरू के दोनों जो है -1/2 और -1/2 है, लेकिन 1/2 के इक्वल नहीं है, इसलिए k की वैल्यू जो -6 है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। k की वैल्यू जो 6 है वो गलत है। क्लियर है? आई होप आइडिया क्लियर है। चलिए इरेज कर लें। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 57। और इस क्वेश्चन में क्या करना है जरा देखा जाए। कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू और वैल्यूज, यहाँ पे ब्रैकेट में एस का मतलब ये है कि या तो एक वैल्यू आएगी या बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं। तो फॉर विच वैल्यूज ऑफ p विल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। पैरेलल के केस में क्या होता है, जैसे अभी अभी हमने डिस्कशन किया कि चाहे आप पैरेलल कहिए, ठीक है, चाहे आप नो सॉल्यूशन कहिए, नो सॉल्यूशन, और चाहे आप इनकंसिस्टेंट कहिए, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इन ऑल द केसेस एक ही चीज बनता है और वो क्या बनता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये केस आपको लगा देनी है, आपका p का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं इरेज कर रहा हूं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।